हेलो इंडिया, कैसे हैं आप। जल्दी से आओ, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ। बोलो रुचिका मैम का सेशन स्टार्ट हो गया है, 9 बज गए हैं। जल्दी से सब लॉग इन करो यूट्यूब चैनल द स्लेडो ई लर्निंग पे। राइट। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 5। पिछले पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा। पिछले पार्ट्स में पार्ट 1 की बात करें तो इंट्रोड्यूस की ट्रिग्नोमेट्री व्हाट व्हाई एंड हाउ से जर्नी स्टार्ट की। पार्ट 2 में बढ़े, पार्ट 3 में बढ़े, पार्ट 4 में बढ़े और आज हम पहुंच गए हैं पार्ट 5 में। पिछले सभी पार्ट्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अलग अलग वैरायटी में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए और फिर धीरे धीरे हम एंगल्स की तरफ बढ़े। पिछले सेशन में हमने स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और फर्दर कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ। नए लर्नर्स काफी जुड़ गए हैं, उन्हें करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रुचिका मैम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, बाकी बहुत सारे मेंटर्स भी हैं जो आपको अपनी टीचिंग से आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, आपके डाउट्स को दूर करेंगे। राइट। पिछले सेशंस देखना है तो पिछले सेशंस के लिए क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा आई बटन। ठीक है, तो करें पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल 7 आपके एनसीईआरटी बुक को ओपन करके बैठो और एग्जाम्पल 7 को भी ओपन करो। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पर बात हो रही है ट्राइंगल PQR, जो कि दिख भी रही है यहाँ पर। राइट एंगल्ड एट Q फिगर में मेंशन्ड है। यहाँ पर 8.20 फिगर आपकी बुक की फिगर है। PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर शो की है फिगर में। PR 6 सेंटीमीटर भी फिगर में शोन है। डिटरमाइन एंगल QPR, एंगल PRQ। बिल्कुल आपने सही गेस किया, आज के क्वेश्चंस हैं एंगल्स को फाइंड करने वाले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एंगल्स को कैसे फाइंड करना है, वही स्पेसिफिक एंगल्स की यहाँ बात होगी, लेकिन इस बार वैल्यूज हमारे सामने होगी और वही वैल्यूज को हमने अपनी टेबल से ढूंढ के या फिर ट्रिक 1 या ट्रिक 2 की हेल्प से फाइंड करना है कि ये वैल्यू किस फंक्शन की है और कौन से एंगल की है। तो एंगल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो करें फिर सॉल्यूशन स्टार्ट। यस, बिल्कुल। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल है हमारे पास PQR, जहां पर एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है और कुछ वैल्यूज हमें मालूम है। PQ 3 सेंटीमीटर है और PR यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, तो मैं अगर यहाँ पिंक कलर से दिखाऊं, हमें एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल शो करना है, फाइंड करना है। दूसरा एंगल PRQ मतलब ये दोनों पिंक एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो दोनों साइड्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जहां बात होती है वहां रेशियो की बात होती है। तो रेशियो फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, PQ/PR लिख सकते हो या PR/PQ लिख सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो PQ/PR हमने लिया और पहले में एंगल अगर QPR की बात करूं, ठीक है, QPR की यहाँ पर बात हो रही है, तो QPR मतलब कि ये वाला एंगल, इसको X ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो अगर ये X ले लिया तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली इसकी ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली साइड जहां पे 90 डिग्री एंगल दोनों है वो हो जाएगा बेस, और तीसरी साइड तो हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस एंगल X के हिसाब से, एंगल P के हिसाब से बच्चा पार्टी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वैसे तो मैंने शो कर ही दी है। PQ क्या है, PQ है बेस। ठीक है, और PR क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो जल्दी से बच्चा पार्टी बताओ कि B/H क्या होता है।
b बाय एच होता है कॉस थीटा, ले लें यहाँ पर, या x ले लें क्योंकि हमने x शो किया हुआ है, या थीटा ले लेते हैं, थीटा में हम ज्यादा कंफर्टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट थीटा, थीटा एंड थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो पी क्यू की वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 3 है, और पी आर की वैल्यू 6 है कॉस थीटा। ठीक है, तो 3/6 जो है कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/2, तो 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब जल्दी से रिकॉल करो और बताओ कॉस थीटा, कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जो वैल्यू 1/2 देता है। हैंड की ट्रिक, 1/2 का मतलब कॉस की साइड एक ही चीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसको तो हमें फोल्ड करना होगा, तभी तो एक ही फिंगर होगी, तभी तो 1/2 होगा। और इंडेक्स फिंगर का एंगल कौन सा होता है, इंडेक्स फिंगर का एंगल होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और 1/2 इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये cos 60 डिग्री आ गया, ये थीटा आ गया, तो ये जो x वाला एंगल है यही थीटा है ना। तो फिगर में देखो यही थीटा है, तो ये एंगल P है, मतलब QPR हमारा आ चुका है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो डालो भाई बच्चा पार्टी इसको अब बॉक्स में, और ये हमारा बॉक्स इज रेडी हियर। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या करना है, ट्रिक लगा लो भाई बच्चा पार्टी। हम क्या करेंगे, एंगल आर के लिए या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, या फिर एक और ट्रिक भी है, बताओगे वो ट्रिक क्या है? अरे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वो दूसरी ट्रिक है हमारी छोटी क्लास की ट्रिक, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग angle sum property of a triangle। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ कितना 180 डिग्रीज। PQR 90 डिग्री है, QPR अभी हमने फाइंड किया, तो बताओ बच्चा पार्टी PRQ क्या हो सकता है। 90 प्लस 60 हो गया 150 डिग्री, प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्रीज। और आगे अगर हम बात करें तो एंगल PRQ हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज, जो कि हो जाएगा 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया, इसको भी बॉक्स में यहाँ पर हम डाल देते हैं। एक बार लिख देते हैं फिर से, ये एंगल PRQ है ना, यही हमने फाइंड करना था PRQ। यस, तो फिर ठीक है, अब इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये दोनों आंसर्स हमारे आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। हमने बेसिकली क्या किया है, आधे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, आधे क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। अगर इसी आधे सम को, मतलब रिमेनिंग सेकेंड हाफ में भी हम अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं तो मैं वो भी आपको करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस बार हम बात करेंगे, ये जो हमारी फिगर है ना, इसको मैं एक बार नीचे ले जाती हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी ज्यादा हो। और इस बार एंगल आर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लेकर आते हैं नीचे। मैं और इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके कि मैम ने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, मैम ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई। तो कोई बात नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, आपको जैसी अंडरस्टैंडिंग ठीक लगे आप वैसे ही फॉलो करो। तो ये वाला आर पॉइंट था, मेंशन कर देते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस एंगल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब PRQ जो ऑलरेडी 30 डिग्री हमने शो कर दी है। तो क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। हम फिर से लेते हैं वही सेम PQ/PR। अब देखो एंगल R के अकॉर्डिंगली, अब मैं इसको अगर ग्रीन कलर से दिखाऊं तो एंगल R के अकॉर्डिंगली तो इसकी ऑपोजिट साइड होगी ना, कौन सी, परपेंडिकुलर। तो PQ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और PR तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो है ही। ठीक है, तो P/H तो मालूम है आपको, वो होता है साइन
और साइन यहाँ एंगल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहां एंगल एक्स लिया था, पी लिया था, थीटा लिया था, कुछ भी ले सकते हैं। एंगल आर थोड़ा ज्यादा इजी लगता है समझना। पी क्यू की वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है 3 है, पी आर की वैल्यू 6 है, और ये हमें दे देगा साइन आर। तो यहाँ पे कैंसल आउट करें तो 1 and 2, तो यहाँ पर हमें मिला साइन आर इक्वल टू 1/2। तो साइन 1/2 कब होता है? वो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, ये तो मालूम है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर हम बोले, और जैसे उन्होंने पूछा है वैसे शो करेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैंने दोनों वे से आपको करवा दिया है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक लगे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है उससे करो, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से करना है। मैथ्स तो मैथ्स ही है, मैथ्स से बाहर तो हम नहीं गए हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल सॉल्व होता है। तो फिर से एंगल के लिए, एंगल को सॉल्व करने के लिए, एंगल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक और क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लो अपनी एनसीईआरटी बुक में। और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है इफ साइन a माइनस बी इज 1/2 cos a प्लस बी इज ऑल्सो 1/2, जहां पर a प्लस बी अगर दोनों को ऐड कर देना तो ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, ठीक है। साथ के साथ बोला है a की वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर है, तो a एंड b मतलब कि जो एंगल्स हैं ये बताओ क्या है, ठीक है जी, बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले गिवन लिखते हैं साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। जल्दी से सोच के बताओ कि साइन 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है? अभी पीछे भी डिस्कस किया, आप कोई ट्रिक लगाओ, कैसे भी करो, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो हम लिख देते हैं और साइन, याद आया? यस, 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर ये जो a माइनस बी है ना, ये 30 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आगे हम इसको यूज करेंगे तो इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में बना रही हूँ, आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप नीचे एक ही फ्लो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। जल्दी से सोच के बताओ, cos a प्लस बी 1/2, तो cos की कौन सी वैल्यू है जो 1/2 होती है, ठीक है। याद आया कुछ? cos 60 डिग्री होता है 1/2। धीरे धीरे आपको वैल्यूज लर्न हो रही है। कल की असाइनमेंट सॉल्व की थी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, की है तो प्रैक्टिस पक्का हुई है, तो आपकी लर्निंग भी यहाँ पर अच्छे से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब क्या करना? दोनों इक्वेशंस को ऐड। क्यों करना भाई दोनों इक्वेशंस को ऐड? सोचो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, हम दोनों इक्वेशंस को क्यों ऐड कर रहे हैं? बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है। यहाँ पर जो बोला था ना a इज ग्रेटर देन b, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। a माइनस बी 30 पॉजिटिव है ना, तो a डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का लॉजिक होता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताया ऐड क्यों करना है। बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी है ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है सॉल्व करने में। ऐड किया तो ये b दोनों कैंसिल, हमें मिला 2a इक्वल टू 30 प्लस 60, ऐड कर रहे हैं 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या हो? 90/2 मतलब कि 45 डिग्री। और अगर a 45 डिग्री है तो किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। कौन सी इक्वेशन में पुट करें? इन इक्वेशन 1 में कर दें तो ये है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई है हमारी? 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू b। तो जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में कि b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू आई 15 डिग्री। तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, a और b पूछा था ना,
हाईलाइट कर दो यहाँ पर अपने बॉक्स में, दोनों को हमने किया हाईलाइट और ये आंसर हमारा आ चुका है। एक चीज बताना चाहूंगी, मेरा जो फ्लो था यहाँ पर, पहले मैंने यहाँ सॉल्व किया, फिर मैंने यहाँ सॉल्व किया, आप एक ही फ्लो में सॉल्व करेंगे, फिर मैंने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ सॉल्व किया, ताकि सब चीज दिखती रहे एक ही स्क्रीन में, जैसे स्कूल में बोर्ड में वैसी फीलिंग देने के लिए ऐसा सॉल्व किया है, ताकि एक ही स्क्रीन पे सारी चीजें दिखती रहे, बट आप एग्जाम में एक ही फ्लो में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 को डिस्कस। और ये जो क्वेश्चन 2 है ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब कि सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है और जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन को हम चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैनेजर साहब, स्पेस मैनेजर, यस, तो आ गया हमारे पास स्पेस। तो एक बार सॉल्व करें तो हम ले लेते हैं, पहले एज इट इज लिखते हैं, 2 टेंजेंट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, मतलब टेंजेंट 30 के लिए साइन 30 और कॉस 30 दोनों होना चाहिए। साइन 30 होने का मतलब ये 30 डिग्री तो 1/2 आएगा और कॉस 30 होगा √3/2। तो यहाँ रफ में अगर हम सॉल्व करें 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 and 2 कैंसिल, हमें मिला 1/√3, ठीक है। अभी तक वैल्यूज आपको लर्न हो गई होंगी, लर्न हो गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 तो आएगा ही आएगा, साथ में ये होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हमें ऊपर देगा 2/√3 और नीचे देगा 1 प्लस 1 ये जो यहाँ पे √3 था नीचे स्क्वायर करना है तो 1/3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे रफ इरेज किया, आगे सॉल्व किया तो आगे हमें मिलेगा 2/√3, नीचे सॉल्व करेंगे तो 3 1 ये ऐसे भी सॉल्व होता है ना, 3 1 3 और ये 1 ऐड कर देंगे 4/3, तो ये हमें क्या देगा, ये देगा 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4, तो कैंसिलेशन कर देते हैं यहाँ पर, 2 1 2 2 2 4 और ये जो √3 है ये 3 को कैंसिल करके √3 देगा। ये समझ आता है ना आपको, क्या ये जो मैंने कैलकुलेशन की यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, वहां पे मैं क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे हमें मिला √3/2। अब देखो ऑप्शन में √3/2 कहीं नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ऑप्शन तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हमें तो एक वैल्यू मिली है, तो घबराने की क्या बात है। √3/2 कब कब होता है, ठीक है। बात करें तो ये होता है साइन 60 डिग्री में होता है और कॉस 30 डिग्री में होता है। तो कॉस 30 डिग्री नहीं है, कॉस 60 डिग्री है, तो आंसर नहीं होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगी इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वो ऑप्शन ए है और हमारा आंसर है साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 ही है लेकिन पार्ट नंबर 2 अब हमारा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट भी इसी का MCQ है, तो स्पेस मैनेजर जी आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन के नीचे से स्पेस मैनेज करना है ना, ठीक है, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। मालूम है टेंजेंट 45 सबसे इजी है, तो 1 होता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 और 0/2 तो 0 होता है। सोचो अब देखो ऑप्शन कौन सी बनेगी, ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगी, 0 हमारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट में और देखते हैं इसकी भी स्टेटमेंट क्या है, और स्पेस मैनेजर को तो यहाँ पर भी बुलाना होगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों जो है इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सारी वैल्यूज को वैसे एक एक करके पुट कर सकते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो टेक a इक्वल टू 0 डिग्री, देन वी गेट LHS लेंगे पहले। LHS है साइन 2a, ये बनेगा साइन 2a की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये होगा साइन 2 इंटू 0 साइन 0। क्या होता है साइन 0? साइन 0 तो 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे RHS। RHS है 2 साइन a, मतलब कि 2 इंटू साइन 0 डिग्री, और 2 साइन 0 डिग्री 0, 2 इंटू 0 0। तो LHS एंड RHS यहाँ पर इक्वल है, तो डेफिनेटली जो A 0 है ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। और बाकी मैं अगर आपको टेबल से बता दूं ना, अगर आप टेबल देखो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा, इन सब के लिए ये फॉल्स है। तो सिर्फ ये 0 डिग्री के लिए ट्रू है, और ट्रू के लिए इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन A मतलब 0 डिग्री को हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है लास्ट पार्ट। स्पेस मैनेजर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, आप अपनी जगह पे ही बैठो। ठीक है, तो ठीक है, लेते हैं हम वैल्यू 2 टेंजेंट 30 डिग्री, जो एक्सप्रेशन है, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अरे ऊपर भी तो टेंजेंट 30 ही था ना, आई थिंक 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री होगा साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री रूट, ये भी कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये नीचे 2 इंटू कैंसर, हमें मिलेगा 1/√3। तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का करना है स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो ऊपर मिला 2/√3, नीचे मिला 1। ये इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, ये हो गया 2/3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल के साथ, तो ये 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये √3 ने 3 को कैंसिल किया तो √3 मिला। तो यहाँ पे √3, फिर से प्रॉब्लम, √3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो √3 कब कब मिलता है, सोचो बच्चा पार्टी जल्दी से। ठीक है, √3 हमें मिलता है टेंजेंट 60 डिग्री के केस में √3 होता है, और कॉट 30 डिग्री के केस में भी √3 होता है। तो हमारे पास कॉट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। टेंजेंट 60 डिग्री के हिसाब से हमारी ऑप्शन सी बनती है, तो इसको हम डाल देते हैं बॉक्स में, और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन 3 है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ टेंजेंट tan a प्लस बी √3 एंड tan a माइनस बी 1/√3, और जहाँ पे a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से या छोटा है या इक्वल है, a जो है b से बड़ा है, फाइंड a एंड b। सेम क्वेश्चन किया है ना एग्जाम्पल में, पीछे चेक करो, जो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है वो साइन एंड कॉस के लिए था, ये टेंजेंट के लिए है। ठीक है, तो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, लिखते हैं tan टेंजेंट a प्लस बी √3। अब जल्दी से बता दो √3 कब होता है टेंजेंट, ये होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बन गई इक्वेशन 1। अब इसको मैं एक ही फ्लो में ऐसा करती हूँ, सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, एक फ्लो में जैसे आपको नोटबुक में करना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ हमें एक और वैल्यू भी गिवन है, टेंजेंट a माइनस बी गिवन है, टेंजेंट a माइनस बी, ये 1/√3 गिवन है। ठीक है, तो बताओ टेंजेंट की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, वो होती है, लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये होती है 30 डिग्री, या तो हो गया होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 कमेंट सेक्शन में बताओ।
बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ठीक है ऐड कर देते हैं। पहले इक्वेशन 1 तो लिख लें, लिख लिया। इक्वेशन 2 भी लिखो साथ में, वो भी लिख लिया। करो इसको ऐड। ठीक है, बी एंड बी तो कैंसिल हो गया, प्लस एक माइनस 2, ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर ए की वैल्यू 90/2 45 डिग्री। तो ये एक वैल्यू तो आ गई हमारी, इसको कर देते हैं हम बॉक्स में बंद। हो जाओ जी कलरफुल बॉक्स में बंद, एंजॉय करो कलर्स की दुनिया में। ठीक है, आगे करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में कर ले कुछ। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए की वैल्यू तो 45 डिग्री है, तो फिर बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री। तो बी भी आ गया। आ जाओ आप कलरफुल दुनिया में। बीजी महाशय, बी महाशय, तो बी को भी भेज दिया हमने। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताओ ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है, स्टेप्स बताने हैं क्यों है। तो सारे पार्ट्स एक साथ इकट्ठे हैं। स्पेस मैनेजर आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है साइन ए प्लस बी, जो फर्स्ट पार्ट है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है। सोचो ऐसा हो सकता है? ठीक है, एक बार सोच के देखो, इसको एक बार एज्यूम कर लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है, तो कोई एंगल एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए को मैं 30 डिग्री ले लेती हूँ। ठीक है, अगर ए 30 डिग्री है तो ए प्लस बी क्या होगा? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीसरा, अगर एबीसी ट्राइंगल है तो सी 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बना के दिखाऊं ट्राइंगल, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पर बात हो रही है ए एंड बी, तो ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो सी डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। अगर ए को 30 डिग्री लिया तो बी क्या होगा? ये सी 90 डिग्री है, तो बी डेफिनेटली यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, एंड बी 60 डिग्री। ठीक है, स्पेस मैनेजर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर अरे ये इसका भी चला गया, ट्राइंगल का भी नीचे पर पोर्शन। दोबारा करें स्पेस मैनेज। ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, LHS में पुट करते हैं। LHS क्या है? साइन ए प्लस बी, तो क्या हुआ? साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो क्या हुआ? साइन 90 डिग्री, ये तो होता है 1। अब ऐसे ही RHS की बात करें तो RHS है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, क्या होता है साइन 30 डिग्री? ये होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री याद है ना, √3/2। तो ये होगा 2 1 प्लस √3। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों LHS एंड RHS सेम है? नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, बच्चा पार्टी बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा फॉल्स। ठीक है, तो डाल दो इसको कलरफुल दुनिया में। आंसर हमारा इसका क्या आ चुका है? फॉल्स आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और स्पेस मैनेजर साहब आ जाओ आप। तो ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जल्दी से बच्चा पार्टी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल हमारी कुछ इस तरह से होगी। सोचो कौन सी टेबल बना रही होंगी मैं? वो छोटी वाली टेबल बना रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसके सिर्फ 2 रोज बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम, और जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर मैं लिखूंगी
थीटा, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो अगला क्या होगा, थीटा के 5 वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। साइन थीटा की बात हो रही है तो साइन थीटा की वैल्यूज रखेंगे, रिकॉल करके जल्दी से बताओ। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/√2, सॉरी 1/2, अच्छा लिखा तो ठीक ही था, ऐसे लिख देते हैं 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो थीटा है ना, हमारा जो थीटा है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो साइन की वैल्यू भी 0, 1/2, 1/√2 बड़ी होती है, √3/2 और बड़ी होती है। तो ये वैल्यूज जो है इंक्रीज हो रही है और 1 तक इंक्रीज। तो बिल्कुल सही कहा, ये टेबल ही जस्टिफाई कर रही है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, बोलो बच्चा पार्टी, ये हो गया ट्रू। डालते हैं इसको बॉक्स में, आ जाओ जी कलरफुल दुनिया में। तो ये बॉक्स में आ गया, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए स्पेस मैनेजर को बुला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेम टाइप का क्वेश्चन है साइन थीटा की जब बात हुई थी, ठीक है। जब साइन थीटा की बात हुई थी तो हमने टेबल बनाई थी, तो कॉस थीटा में भी टेबल बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर टेबल हम बनाते हैं। तो हमारी ये टेबल कुछ इस तरह से, ठीक है, आगे हमारी टेबल, और फिर बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक रो जो है वो हमारी है एंगल के लिए, एक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे थीटा, नीचे लिखेंगे कॉस थीटा, और 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो थीटा के वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो वैल्यूज याद है आपको, ये साइन थीटा ऊपर लिखे हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं ना, या तो होगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये वैल्यूज अगर हम देखें, थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज नहीं है, रॉन्ग है, यहाँ पे डिक्रीजेज होना चाहिए, ठीक है। ये देखो डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे इसका क्या, फॉल्स, ठीक है। तो फिर डाल देते हैं इसको हम बॉक्स में, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्पेस मैनेजर आ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बोला है साइन थीटा एंड कॉस थीटा दे आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फिर से बनाते हैं टेबल, और इस बार टेबल में हम 3 रोज रखेंगे, एक एंगल के लिए, एक साइन थीटा के लिए और एक कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तो हमारे ये टेबल कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम बीच में 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि 3 हमारे रोज बन जाएं। और ये फर्स्ट हम लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे थीटा, थीटा के बाद हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। और कॉलम बनाते हैं, 5 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो थीटा हम लिखते हैं पहला 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फ्लिप किया तो ये हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज देगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि इन दोनों की थीटा कौन से लें कि दोनों इक्वल हो जाए। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं, क्या यहाँ पर इक्वल है, चेक करें, क्या यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। क्या यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, नहीं। क्या यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, यस। यहाँ इक्वल हैं दोनों, नहीं। यहाँ इक्वल है, नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, सिर्फ एक बार इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे नो, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो नो, यस नो नो। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या बनेगा बच्चा पार्टी, ये बनेगा फॉल्स। सारे यस होने चाहिए ना, तभी तो हम ट्रू बोलेंगे। ठीक है, तो डाल देते हैं इसको कलरफुल बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बात हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट 5 है, एक्सरसाइज फिनिश हो रही है, नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। नए कॉन्सेप्ट को तो हम कल पढ़ेंगे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, टेबल बना लो भाई बच्चा पार्टी, इसका सारा जस्टिफिकेशन हमारी वो टेबल ही है। तो ये बनी हमारी टेबल। ठीक है, और एक ही फंक्शन की बात हो रही है, तो हम फिर एक ही लाइन बीच में डाल देते हैं, 2 वैल्यूज होंगी, एक थीटा के लिए और दूसरा एंगल्स के लिए। ठीक है, तो एक हो गया थीटा के लिए, दूसरा एक हो गया थीटा, एंगल तो वही है, दूसरा हो जाएगा थीटा नहीं लिखेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर ए लिखेंगे, एंगल तो ए है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे कॉट ए। ठीक है, 5 और हमें चाहिए कॉलम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ए की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉट ए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये होगा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी यहाँ मिलेगा। कॉट 30 डिग्री हमें मिलता है √3, कॉट 45 1, और ये 1/√3, और यहाँ पर ये हमें देगा 0/1 जो कि होता है 0। ठीक है, तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, क्या ये ए की वैल्यू 0 रखने पे ये नॉट डिफाइंड है? यस, डेफिनेटली ये नॉट डिफाइंड ही है। तो क्या बोले यहाँ पर, टेबल ने सारा जस्टिफिकेशन दे दिया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो आंसर है वो है ट्रू। तो करो भाई बच्चा पार्टी हाईलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया, कलरफुल दुनिया में भेज दिया यहाँ पर। तो आप भी जाओ कलरफुल दुनिया। ठीक है, सोने का टाइम हो गया आपका, डिनर कर लिया था आपने? ठीक है, डिनर के बाद फ्री होके आए रुचिका मैम का सेशन 9 बजे अटेंड करने। ठीक है, तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ कल मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट में। तब तक मुझे बोलना है कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया, और मेरा यहाँ पर गुड बाय।